नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और खेल का केंद्र में आज मुझे याद आ रही है शाहरुख खान की एक फिल्म थी चक दे इंडिया। और हॉकी के एक मैच में अपनी टीम को मोटिवेट करते वक्त शाहरुख उस फिल्म में कहते हैं कि अगर विरोधी टीम एक बार मारे तो उसे 10 बार मारो। ये डायलॉग मुझे आज क्यों याद आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि ब्रिस्बेन में जो भारतीय टीम टेस्ट मैच खेल रही है, जिसका 4 दिन पूरा हो चुका है, मैच में 1 दिन का समय बाकी है, यानी आखिरी दिन का खेल होना बाकी है, और भारतीय टीम के सामने है 328 रन का मुश्किल लक्ष्य। ये तो हुई मैच की बात, लेकिन ये डायलॉग क्यों याद आ रहा है? डायलॉग इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आज जिस तरह की गेंदबाजी, खासतौर पर टी सेशन के बाद यानी चाय काल के बाद भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने की, वो उस गेंदबाजी में बिल्कुल यही डायलॉग था। हुआ यूं कि जब भारतीय टीम के पुछल्ले बल्लेबाज क्रीज पर थे तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस या जोस हेजलवुड ने लगातार उनको बाउंसर्स मारे थे, और बिल्कुल वही पलटवार किया आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने। शार्दुल ठाकुर ने तो अपनी गेंदबाजी जो की चाय काल के बाद, उसमें 84%, जी हाँ 84% गेंदें जो है वो शॉर्ट पिच फेंकी। एक भी गेंद उन्होंने गुड लेंथ पे नहीं डाली, यानी फुल लेंथ की एक भी बॉल नहीं फेंकी। और मोहम्मद सिराज ने भी जो गुड लेंथ पे बॉल डाली वो बहुत गिनी चुनी थी, 5-6, वरना वो भी शॉर्ट पिच गेंदबाजी ही कर रहे थे। और लगातार ये संदेश दे रहे थे कि अगर उन्हें बल्लेबाजी के दौरान बाउंसर से डराने की कोशिश कंगारू करेंगे तो ये बाउंसर्स का हथियार उनके पास भी है। भूलना नहीं चाहिए कि इस सीरीज में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी चोटिल हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के बाउंसर्स पर ही। किसी की उंगली में चोट लगी, किसी की कोहनी में चोट लगी, और आखिर में आते आते स्थिति ये हो गई कि इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले तो कई जगहों पर यह मजाक बन रहा था कि क्या भारत को 11 खिलाड़ी ऐसे मिलेंगे क्या जो फिट हों और मैदान में उतरें। बावजूद इसके इस पूरी सीरीज को याद रखा जाएगा भारतीय टीम के उस हौसले के लिए जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान में दिखाया। और उसी हौसले में ये चीज़ भी थी कि लगातार बाउंसर से उनको उसी तरह का जवाब दिया जिस तरह का जवाब वो क्रीज पर हमें देते रहे हैं। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि पैट कमिंस ने तकरीबन 50 से ज़्यादा गेंदें क्रीज पर खेलीं, और वो उस टप्पे का अंदाज़ा लगा चुके होंगे जिस टप्पे से गेंद उठ रही थी और ख़तरनाक तरीके से उठ रही थी। तो निश्चित तौर पर जब मैच के आखिरी दिन यानी 5वें दिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी तो पैट कमिंस भी वहाँ से भारतीय बल्लेबाजों को डराएंगे। लेकिन अगर इस सीरीज़ को पूरा ओवरऑल आप इसका एनालिसिस करें, आकलन करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये सीरीज़ इसीलिए याद रखी जाएगी कि इस सीरीज़ में भारतीय टीम एक बार भी डरती हुई नहीं दिखाई दी। आप सोच कर देखिए, जो टीम एक टेस्ट मैच में सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो जाती है, वो टीम अगला टेस्ट मैच जीत लेती है। जिस टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया ये मान के चलता है सिडनी टेस्ट में कि वो जीत जाएगा और वो एक तरीके से अपनी जीत की खुशी की तरह की तैयारी कर रहा होता है, वहाँ पर चोट की बावजूद हनुमा विहारी और आर अश्विन अपनी टीम के लिए मैच बचा लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। और ब्रिस्बेन में तो पहुंचने से पहले ऑस्ट्रेलिया ये मान के, ब्रिस्बेन का मैदान ऐसा है कि इस मैदान में उतरते ही कंगारू ये मान लेते हैं कि उनकी जीत पक्की है, क्योंकि इस मैदान पर 3 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है। जी हाँ, 3 दशक से ज़्यादा समय से ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैदान पर यानी ब्रिस्बेन के मैदान में अपराजेय है। ये ऐसा मैदान है जहाँ पर विरोधी टीम अगर ड्रॉ भी कर लेती है मैच को तो वो ये मानती हैं कि वो एक तरह की जीत है उनके लिए। तो इस मैदान पे जहां ब्रिस्बेन में जहां कंगारुओं के रिकॉर्ड इतने शानदार हों, वहां पर अगर भारतीय टीम ने घुसकर जिस तरीके से उनके ऊपर पलटवार किया है, हमला किया है, ये कहना होगा कि ये दौरा हमेशा याद रखा जाएगा भारतीय टीम के जोश के लिए, उसके संघर्ष के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए और उसके मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। भारत की जो बॉलिंग यूनिट खेल रही है इस मैच में, जिसमें नवदीप सैनी भी घायल हो गए, हालांकि उन्होंने दूसरी पारी में थोड़ी गेंदबाजी की, उसके पास सिर्फ यानी फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को मिला दें तो सिर्फ 9 टेस्ट मैच का तजुर्बा है। उसके बावजूद कंगारुओं को पसीना छुड़ाया है भारत ने। तो इंतज़ार कीजिए, आखिरी दिन और एक्शन देखने को मिलेगा। और सुनील गावस्कर की अगर माने, जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं, महान खिलाड़ियों में शुमार रहे हैं, उन्होंने आज जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद कहा कि भारत ये मैच जीत भी सकता है। तो अगर भारतीय टीम जिस आत्मविश्वास के साथ इस सीरीज़ में अभी तक खेला है, अगर खेला और 3 सेशन में कोई उलटफेर हो गया, बड़ा उलटफेर हो गया, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये दौरा, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, कि इसी बात के लिए याद रखा जाएगा कि भारतीय टीम किस तरह से दुश्मन को उसी के घर में जाकर आंख दिखाकर आती है, पसीना छुड़ा कर आती है।